नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आवर विज़न में आप सभी का स्वागत है। आज से इंडियन पॉलिटी का चैप्टर फर्स्ट भारत का संवैधानिक विकास स्टार्ट हो रहा है। डेली बेसिस पर 10 क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में कराए जाएंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो बीते हुए एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और भविष्य में आने की इनकी संभावना है। तो अभी 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे दोस्तों। आगे चलकर ये क्वेश्चन 50 कराए जाएंगे। 50 क्वेश्चन डेली टू डेली MCQ फॉर्मेट में कराए जाएंगे। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसके अंतर्गत से निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया था और परिषद के सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि की गई थी तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। तो आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया? तो ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया है? ऑप्शन ए 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट। ऑप्शन बी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन सी 1726 की चार्टर द्वारा। ऑप्शन डी 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा। आपका आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी के चार्टर द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853। ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833।
अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी के एम मुंशी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 10 जून 1946, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946, 26 दिसंबर 1949 को। इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका सही आंसर इसमें ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो आपका पहला ऑप्शन स्वराज पार्टी ने 1934 में, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, ऑप्शन डी सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वराज पार्टी 1934 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।